18 सितंबर से आपकी ज़िंदगी में एक यू टर्न आएगा। परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई नज़र आएंगी। आपकी जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार होना शुरू हो जाएगा। और तीसरे चरण में राहु 8 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। देखिए, तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश है तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है। शुक्र राहु के परम मित्र हैं, इसलिए शुक्र राहु की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके नवम भाव में होगी। अब नवम भाव भाग्य का भाव होता है, तो भाग्य भाव जागृत होगा। भाग्य का तेजी से साथ मिलना शुरू होगा। शुक्र धन के कारक हैं। शुक्र के प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन तेजी से बढ़ना शुरू होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि कौन सी वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। देखिए, राहु जब धन भाव में होते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे बड़े कार्य करने की इच्छा आपके अंदर जागृत कर देते हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में क्या होता है, आप कर्ज लेने के लिए भागते हैं और फिर आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए अगर किसी ऐसे बड़े कार्य करने की इच्छा जागृत हो तो भूल करके भी कर्ज मत लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ करके उस कार्य को शुरू करिएगा। अपनी सामर्थ्य के भीतर रह करके ही उस कार्य को कीजिएगा। कर्ज लेने से बिल्कुल बचना है। हाँ, कोई इमरजेंसी आती है तो उसकी बात अलग है, अन्यथा कर्ज लेने से दूर रहें। क्योंकि अगर आपने कर्ज ले लिया तो भाग्य की कृपा से जो धनदायक योग बन रहा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर आपको धन प्राप्त नहीं होगा। कर्ज के दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। और फिर देखिए किस तरह से राहु आपकी उस इच्छा को पूरा भी करेंगे और उस कार्य को भी पूर्ण कर देंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो शुक्र के कारण लव लाइफ बेहतर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण, समर्पण बढ़ेगा। पति पत्नी परिवार के बीच में कोई मतभेद था वो आसानी से दूर होगा। विदेश जाने में सफलता मिलेगी और इस गोचर काल में माता लक्ष्मी की आप विशेष आराधना करते रहेंगे तो धन संबंधी हर तरह की समस्या आपकी समाप्त होगी। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 10 नवंबर से लेकर के 12 जनवरी तक उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और कन्या नवांश पड़ता है। कन्या नवांश आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। कन्या राशि अष्टम भाव में है। बुध कन्या राशि के स्वामी हैं और राहु के मित्र हैं, इसलिए आपको अष्टम भाव के लाभ मिलना शुरू होंगे। अष्टम भाव में बुध राहु की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह होगा। आठवां भाव रुकावटों का होता है। इस अवधि में आपके वो काम जो किसी न किसी वजह से रुके हुए थे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम बनना शुरू होंगे। आपका कोई ऐसा काम जो आपको असंभव लग रहा था वो काम इस गोचर काल में बनेगा। किसी जातक का विदेश यात्रा का काम बार बार अटक रहा था वो काम पूरा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो पैसा डूब गया था
मार्केट में जो पैसा इधर उधर फंसा हुआ था, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच आपको वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, गुप्त धन की प्राप्ति होनी शुरू होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर वसीयत या विरासत संबंधी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातक जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनको राहत मिलेगी। इस गोचर काल में माता दुर्गा की आराधना करते रहें और कन्याओं को भोजन कराएं तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। 12 जनवरी 2025 राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में होगा और 12 जनवरी से 16 मार्च तक राहु उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य और नवांश सिंह राशि का है। सिंह राशि आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्य राहु में नैसर्गिक शत्रुता है। सूर्य राहु की संयुक्त ऊर्जा का विपरीत प्रभाव आपके 7वें भाव में होगा। अब 7वां भाव विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, आपकी डेली इनकम का होता है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। सूर्य अहंकार और ईगो के कारक होते हैं और मान सम्मान के कारक होते हैं। ऐसे में आप अपने अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं और आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर डेवलप कर सकता है। आपका स्वभाव अत्यंत रूखा हो सकता है और इस कारण जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए वाणी पर संयम रखें। जहां तक डेली सोर्स ऑफ इनकम का प्रश्न है, आपकी डेली इनकम में लगातार अप डाउन्स बना रहेगा। थोड़ा संभल करके, थोड़ा सावधान रह करके चलिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और इस अवधि में राहु का उपाय जरूर करते रहिएगा। खास करके घर में साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। कूड़ा कबाड़ घर में जो है वो बिल्कुल हटा दीजिएगा। मेन गेट को बिल्कुल साफ रखिएगा। मेन गेट पर तुलसी या अपराजिता के पौधे लगा दीजिएगा। अपनी टॉयलेट को खुद साफ कीजिएगा और इस पूरे गोचर काल में शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को कुछ दान करेंगे, विशेष करके कुछ नमकीन चीज़ों का दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं समझता हूँ आपने बहुत ध्यान से समझा होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। नमस्कार।